नमस्कार, आज 11 सितंबर और आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। 10 सितंबर को जहां कांग्रेस की सूची को लेकर देर रात तक चली मीटिंग में बड़ा फैसला नहीं हो पाया, जिसको लेकर आज 11 सितंबर यानी दिन के अंदर आज मीटिंग चलने वाली है। कांग्रेस की सूची दोपहर कभी रिलीज हो सकती है, ज्यादातर संभावनाएं आज शाम की है। जी हाँ, दोपहर को मीटिंग चलेगी, शायद ये मीटिंग लंबा चल जाए तो कांग्रेस की सूची 5 बजे के बाद जारी हो सकती है, और अगर ये मीटिंग शॉर्ट में ही खत्म हो गई तो कांग्रेस की सूची दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी जारी हो सकती है, 2 बजे के आसपास। ऐसे में जो मैंने पहले आपको बताए थे उनमें से जिन सीटों पर कांग्रेस का पंगा है, जी हाँ, पंगा ऐसा है कि अलग अलग उम्मीदवार टिकटों को लेकर अड़े हुए हैं। कुछ पहले सूची में जो नाम थे उसको लेकर कुछ कैंडिडेट विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उन नामों को काटा गया है, रिवाइज किया गया है, कुछ नए नामों की चर्चाएं चली है। और जहां तक मेरे पास जो अंदर से सूचना आई है, ऐसे तो है नहीं कि राहुल गांधी या हुड्डा साहब ने डायरेक्ट कह दिया हो कि इसकी टिकट पक्की है, क्योंकि इसकी टिकट पक्की होती तो कांग्रेस सूची रिलीज भी कर चुकी होती और कैंडिडेट को फोन भी आ चुके होते। लेकिन कांग्रेस का जो मेन पॉइंट है सूची में देरी को लेकर, वो ये पॉइंट है कि सूची जैसे ही जारी होगी, जिस प्रकार से भाजपा में बगावत हुई दूसरी सूची को लेकर, काफी एक्स एमएलए से लेकर मंत्रियों तक पार्टी छोड़ चुके हैं, और रामविलास शर्मा की सूची जारी नहीं की क्योंकि उनकी पार्टी छोड़ने की संभावना है। तो बीजेपी पार्टी में ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कम से कम भगदड़ हो, कम से कम नाराजगी हो या डंडा फिसी ना हो। मतलब 10 तारीख को अगर सूची जारी होती तो आज लोग डंडा फंसी करते हैं, हुड्डा साहब के पास फोन पे फोन जाते हैं, उसका नाम काटिए, हमारा नाम ऐड कीजिए। लेकिन आज शाम को सूची जारी होगी तो किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपनी सीट चेंज करवा सके। यानी आज जो सूची जारी होगी वो इसीलिए सूची जारी कर रही कांग्रेस पार्टी की कोई डंडा फंसी ना कर सके हाईकमान तक या हुड्डा साहब तक। यानी आज जो सूची जारी हो जाएंगी वो कल अपना नामांकन भर देंगे, किसी को टाइम ही नहीं मिलेगा हुड्डा साहब को डंडा फंसी करने का। हालांकि जिन लोगों को निर्दलीय चुनाव लड़ना है वो निर्दलीय चुनाव तो लड़ेंगे, यही है। तो चलिए अब बताने वाला हूं कि कौन सी सीट से किसका नाम चल रहा है। साथियों, जो पहले 41 उम्मीदवारों की सूची जो आ चुकी है अब तक कांग्रेस की, उसकी सूची मैंने पहले ही आपको बता दी थी, मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। शुरू में मैं आपको पूरी की पूरी 90 सीटें बताता आ रहा हूँ, और उनमें से जो 41 उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई है उसमें से जो मैंने बताया है उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट मिली है। लगभग 3 या 4 उम्मीदवार चेंज हुए होंगे, और जो अब मैं बचे हुए 49 उम्मीदवार आपको बताऊंगा, इनमें से 2 या 3 या 5 सीटें हेरफेर हो सकती है, जिनका पंगा चल रहा है, जिनका रोड़ा चल रहा है। वो सीटें भी बता दूंगा जहाँ पर हेरफेर हो सकती है, बाकी टिकट मिलेगी। चलिए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की। तो साथियों, सबसे पहले चलते हैं जगाधरी सीट पर, जहां अकरम खान के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन कुछ उम्मीदवार अड़े हुए थे, रात पंगा पा रहे थे। तो चलिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, मेरे को पता है, आप नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ओपिनियन पोल भी मिलेंगे, सट्टा बाजार की रिपोर्ट भी मिलेंगी, आपको हर चीज़ की जानकारी आपको HBN 24 न्यूज़ देगा, मैं दूंगा यानी। और आपको भरोसा भी हो जाएगा कांग्रेस की फाइनल सूची होने के बाद कि मैं कहां तक इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं, कहां तक जो हमारी पहुंच है। ये तो आपको फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद पता ही चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कोई लोग मेरी पुरानी वीडियो देखता है तो कहता है कि भाई आप इतने उम्मीदवार बता रहे हैं, इतने उम्मीदवार बता रहे हैं। कुछ नहीं, क्योंकि कई बार सीट तो नहीं होती है, उम्मीदवार बताने पड़ते हैं। मैं यहाँ से भी आपको बताऊंगा जगाधरी से कि अकरम खान को कौन पंगा कर रहा है। सुभाष चंद्र एक्स मिनिस्टर और अर्जुन सिंह समझ लीजिए पंगा कर रहे हैं, लेकिन टिकट इनकी फाइनल है, टिकट नहीं कटी रात के पंगे के बाद भी। वहीं पर बात करते हैं हम आगे की मुलाना से। जी हाँ, मुलाना से जो पहले चर्चाएं चल रही थी, किसी की भी चल रही हो, अब चर्चाएं चल रही है विक्रांत त्रिखा की। जी हाँ, पहले थी जनक सिंह, जरनैल सिंह, और अभी विक्रांत त्रिखा की टिकट फाइनल हो चुकी है यहाँ से मुलाना से। और ये विवादित सीटें हैं, यहाँ से आज की मीटिंग में क्या पता किसको दे दी जाए, क्योंकि यार काफ़ी लोग अड़े हुए हैं, सिफारिशें चल रही है, क्या क्या चल रही है। लेकिन नाम जो मीटिंग से निकल कर सामने आ रहा है वो विक्रांत त्रिखा का है। और अब काफ़ी लोग कहेंगे ही हमने इनका नाम सुना ही नहीं। तो यहाँ से जनक सिंह भी काफ़ी है, अमरनाथ वाल्मीकि भी टिकट जाते हैं, लेकिन विक्रांत त्रिखा यहाँ से इस बार नए चेहरे को पार्टी
उम्मीदवार के तौर पर उतारना चाहती है मुरैना से। और यमुनानगर की बात की जाए श्याम सुंदर बत्रा, जी हाँ, यमुनानगर से आप देख सकते हैं श्याम सुंदर बत्रा, यहाँ से एक ही नाम सामने आ रहा है, श्याम सुंदर बत्रा। और लेकिन नंदन शर्मा चेयरमैन अड़े हुए थे इस सीट पर, तो ज़्यादा चांस श्याम सुंदर बत्रा के हैं यहाँ से। और फाइनल तो सोची कांग्रेस पार्टी ही जारी करेगी। अब बात करते हैं पहवा से। आप पहवा से देख लिए, मनदीप सिंह का नाम आ रहा है पहवा से। और मनदीप सिंह जो कैंडिडेट वर्ष 2019 रही हैं, और चर्चा जल्दी थी कल कैलाशो देवी को टिकट दी जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कैलाशो देवी को कहीं से भी टिकट मिलेगी। मनदीप सिंह यहाँ के प्रिंस है। और टिम्मी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी चर्चा हुई, टिम्मी के नाम पर भी चर्चा हुई थी। लेकिन टॉप 1 जो यहाँ से मनदीप सिंह रहने वाले, मनदीप सिंह जिनका 2 नंबर पे नाम है। और चलिए आगे चलते हैं। आप बात करते हैं पुंदरी, जी हाँ, पुंदरी से सुल्तान सिंह। मैं चलता हूँ पुंदरी पर, पुंदरी की लिस्ट भी मेरे पास है यहाँ पर। पुंदरी से किस किस के नाम की चर्चाएं चल रही है? पहवा है, थानेसर है, गोला है, इनकी तो रिलीज हो चुकी है टिकट। पुंदरी, जी हाँ, पुंदरी से सुल्तान सिंह जो एक्स MLA हैं, चर्चाएं चल रही है पुंदरी से, इनको ही टिकट मिलेगी, फाइनल है। आगे चलते हैं कैथल से, जी हाँ, कैथल से सुरजेवाला परिवार इलेक्शन नहीं लड़ेगा। यह बात सच है कि सुरजेवाला जिसको चाहेगी टिकट लड़ेगी। और अभी जो नाम सामने आ रहा है सुधीर कुमार मेहता, जी हाँ, सुधीर कुमार मेहता कैथल से चुनाव लड़ सकते हैं, सुरजेवाला ने रिकमेंडेशन किया है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इनका पुत्र चुनाव लड़ेगा, डायरेक्ट इनको भी उतारा जा सकता है। आदित्य सुरजेवाला का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन सुरजेवाला परिवार इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और कोशिश की जा रही है सुधीर कुमार मेहता के द्वारा यहाँ से। और आगे चलते हैं कलायत से, जी हाँ, कलायत से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि विकास सारणी की टिकट कट गई है, सविता धुल को टिकट मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा है ही नहीं। कलायत इन टिकटों पर तो पंगा है। कलायत से कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग चाहते थे कि विकास सारणी की टिकट कटे, लेकिन मेरे भाई नहीं कटी है टिकट अभी तक। और आज की मीटिंग में कट जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि विकास साहन को 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आदमपुर के और कलायत के, क्योंकि आदमपुर से उनके पिताजी हमेशा से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो विकास साहन ने कह दिया है कि भैया जेपी को तो आपने हरा दिया, इस बार लोकसभा चुनाव में जीतते हैं तो आप जीत सकते हैं, आपके आदमपुर से जीतने के चांस ज़्यादा है। ऐसा जो इनसे वादे वगैरह किए जा रहे हैं विकास साहन से, लेकिन ये अड़े हुए हैं। अब पार्टी आज की मीटिंग में क्या फैसला लेगी, लेकिन टिकट लगभग पक्की है यहाँ से इनकी, विकास साहन की कलायत से। वहीं पर इंद्री से, जी हाँ, इंद्री से सुनील पनवर, जी हाँ, कलायत के बाद आप इंद्री देख सकते हैं। इंद्री से सुनील पनवर, मैं आपको बता देता हूँ इंद्री से। और इंद्री से और भी नाम चल रहा है, डॉक्टर सुनील पनवर ही नहीं, इंद्री से जो एक्स MLA है राकेश कुमार कंबोज, भीमसेन मेहता, ये अड़े हुए हैं। ये नहीं चाहते कि सुनील पनवर को टिकट मिले, और इनका नाम भी चल रहा है, इसलिए सीट अड़ी हुई। आज मीटिंग में फैसला ले ही लेंगे कांग्रेस पार्टी आखिर। घरौंदा से जो है सतपाल कश्यप और वीरेंद्र राठौड़, 2 नाम सामने आ रहे हैं, दोनों के बीच सीट अड़ी हुई है घरौंदा से। लगभग जो ज़्यादा चांस यहाँ से है, पहले किसका भी नाम हो, लेकिन अभी ज़्यादा जो चांस बन रहे हैं यहाँ से वीरेंद्र राठौड़ के ज़्यादा चांस बन रहे हैं। इन सीट से मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा इस सीट की। चलिए आगे चलते हैं। पानीपत सिटी से रोहिता रेवाड़ी लगभग फाइनल है, पानीपत सिटी से रोहिता रेवाड़ी। और पानीपत ग्रामीण से विजेंद्र सिंह कादियान, कोई संशय नहीं है, ये सीट आप फाइनल मान सकते हैं। और जिन सीटों पर पंगा चल रहा है वो सीट तो मैं आपको बता ही दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ से जो पानीपत रूरल, पानीपत ग्रामीण से आपको बता दूं कि विजेंद्र सिंह कादियान के अलावा यहाँ से विजेंद्र सिंह 2 है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। विजेंद्र सिंह कादियान एक्स मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, इनकी टिकट फाइनल है। और फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया, जी हाँ, काफ़ी लोग अड़े हुए हैं, बलवान सिंह दौलतपुरिया यहाँ से फाइनल है, फतेहाबाद से आप फाइनल है इनके। रतिया से जरनैल सिंह, लक्ष्मण नापा का नाम को लेकर कल चर्चा हुई थी, लेकिन लोगों ने वहाँ पर पंगा पा दिया। अब लक्ष्मण नापा को टिकट नहीं मिलेगी। रतिया से जरनैल सिंह, लोग चाहते हैं कि भाजपा छोड़ के आए नेताओं को टिकट ना दें। लक्ष्मण नापा का नाम कट चुका है और रतिया से जरनैल सिंह आ चुके हैं, फिर से वापसी कर रहे हैं जरनैल सिंह। रानिया से विनीत कंबोज और जोधपुरिया, 2 ही उम्मीदवार रानिया से। यहाँ की कुछ लोग और भी कोशिश कर रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि काफी लोग दावेदार हैं, लेकिन यहाँ से जो टिकट फाइनल मानी जा रही है
जोधपुरिया की टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है, लेकिन विनोद कंबोज अड़े हुए हैं, इनको लेकर फैसला आज होगा और आज फैसला हो गया तो नाम फाइनल लिस्ट ही आ जाएगी। सिरसा से आनंद बयानी का नाम आ चुका है। जी हाँ, गोकुल सेतिया ने अप्लाई नहीं किया है, हाईजैक कर टिकट लेना चाहते थे, लेकिन आनंद बयानी सर्वोपरि है। सिरसा से नाम इनका सामने आ चुका है। दूसरा नाम गोकुल सेतिया है। अब पार्टी इस पर भी डिसीजन लेगी आज। इलाहाबाद से भरत सिंह बेनीवाल, जी हाँ, इलाहाबाद से भरत सिंह बेनीवाल का नाम चल रहा था, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इनका टिकट काटा जाए, क्योंकि हर बार इनको टिकट मिल जाती है और अभय सिंह चौटाला को टक्कर नहीं दे पाते हैं। और अभी इलाहाबाद से वही माहौल है कि अभय सिंह चौटाला है तो भरत सिंह बेनीवाल को फिर से उतारा जाए, तो फिर से मौका है, भरत सिंह बेनीवाल को यहाँ से मौका मिल रहा है। आदमपुर से जो हॉट सीट बनी हुई है आदमपुर, प्रदीप बेनीवाल की टिकट काटने के जो चांस है जो बढ़ चुके हैं, लोग चाहते हैं कि इनकी टिकट कटें। अब बताता हूं कि आदमपुर से कौन इलेक्शन लड़ेगा। अगर विकास सहारण मान जाते हैं आदमपुर से तो आप समझ ही सकते हैं कि प्रदीप बेनीवाल की टिकट कट जाएगी। दो ही ऑप्शन है प्रदीप बेनीवाल की टिकट। आईएएस चंद्र प्रकाश को टिकट नलवा से पक्की हो चुकी है। आईएएस चंद्र प्रकाश, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आदमपुर से प्रदीप बेनीवाल को टिकट ना देकर या तो आईएएस चंद्र प्रकाश इलेक्शन लड़े या विकास सहारण इलेक्शन लड़े। इसको लेकर चर्चा हुई और विकास सहारण इसको लेकर आज हाईकमान फैसला लेगी, तय नहीं कर पाएगी कि इसको कहाँ टिकट दे। विकास सहारण चाहते हैं कि मैं कलायत से ही इलेक्शन लड़ूं और आईएएस चंद्र प्रकाश चाहते हैं नलवा से। अगर ये दोनों की बात कांग्रेस पार्टी मान लेती है कि नलवा से आईएएस चंद्र प्रकाश लड़ेंगे, कलायत से विकास सहारण लड़ेंगे, तो आदमपुर से प्रदीप बेनीवाल की टिकट लगभग फाइनल है। अगर ये कैंडिडेट कहते थे कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो प्रदीप बेनीवाल की टिकट कटना संभव है। तो यही ऑप्शन है, इसी चीज पर अड़ी हुई है, इसी चीज को लेकर रात भी रोड़ा हुआ, दिन में भी रोड़ा होगा, रोड़ा चल ही रहा है। फाइनल तो पता नहीं कब आएगी सूची। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन प्रदीप बेनीवाल 99% यहाँ से ओके रिपोर्ट है। वहीं पर अम्बाला कैंट से चित्रा ओके रिपोर्ट है, टिकट फाइनल है। अब अम्बाला सिटी से जसवीर सिंह मालौर टिकट फाइनल है, कोई रोड़ा नहीं है। अटेली से अनीता यादव, जी हाँ, अटेली से अनीता यादव, जी हाँ, मैं अटेली पर जाना चाहूँगा। अटेली से अनीता यादव की टिकट तो लगभग फाइनल है, लेकिन इनकी टिकट को लेकर कोई बंदा अड़ रहा था। मेरे पास रिपोर्ट आई थी कौन बंदा इनकी टिकट को लेकर अड़ रहा था, तो देखता हूँ मैं क्या मैटर है। चलिए जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिकट इनकी फाइनल है अटेली से। और बड़कल से विजय प्रताप, जी हाँ, टिकट फाइनल है। बारडा से रण सिंह मान, जी हाँ, बारडा से रण सिंह मान। और बल्लभगढ़ से शारदा राठौर, इनकी टिकट फाइनल है लगभग। बरवाड़ा से अब एक और रोड़ा मचा हुआ है, बरवाड़ा से घोड़ला को लेकर लोग काफी विरोध कर रहे हैं और आईएएस चंद्र प्रकाश को बरवाड़ा से तभी उतारा जा सकता है जब घोड़ला की टिकट कटना फाइनल हो जाएगा। लेकिन बरवाड़ा से घोड़ला की टिकट फाइनल मानी जा रही है। अब जो अगर आईएएस चंद्र प्रकाश यहां से टिकट लड़ते हैं, लेकिन संपत सिंह की टिकट कट चुकी है। अब दो ऑप्शन बचे हैं। नलवा से मैं आपको बता देता हूं कि ये टिकट को लेकर भी रोड़ा मचा हुआ है। नलवा से अनिल मान और चंद्र प्रकाश है। अब ये टिकट उथल पुथल करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। अगर आईएएस चंद्र प्रकाश आदमपुर चले जाते हैं तो बरवाला से घोड़ला आएगा और नलवा से अनिल मान आएगा। संपत सिंह की टिकट कट रही है, कोई चर्चा भी नहीं चल रही। संपत सिंह की टिकट आप कटी मानिए। अगर आईएएस चंद्र प्रकाश नलवा से लड़ते हैं तो बरवाड़ा से घोड़ला लड़ेंगे। अगर बरवाड़ा से घोड़ला की टिकट कट जाती है तो आईएएस चंद्र प्रकाश को बरवाड़ा भेजा जाएगा। और यहां से लगभग जो फाइनल है मैं आपको बताता हूं कि बरवाड़ा से घोड़ला की टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है और नलवा से आईएएस चंद्र प्रकाश की टिकट फाइनल मानी जाती है। जी हाँ, अगर टिकट कटती है तो काफी तालमेल है, जो समझ में नहीं आ पा रहा है किसी के ही कि क्या होगा इन सीटों पर। लेकिन बरवाला से घोड़ला की टिकट फिलहाल की स्थिति में फाइनल है और आईएएस चंद्र प्रकाश की नलवा से टिकट फाइनल है। फिलहाल के जो रुझान यही है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, आज की मीटिंग में देखते हैं, क्योंकि ये विवादित सीटें हैं। बावल से एमएलए रंगा, भवानीखेड़ा से रामकिशन फौजी और रतेरा, अब दोनों एक साथ आ चुके हैं। भारी उम्मीदवार नहीं चाहते हैं, यहाँ पर भी पंगा है। लेकिन रामकिशन फौजी एंड रतेरा की प्रायोरिटी ज़्यादा चली गई है। रामकिशन फौजी नंबर 1
भिवानी से डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज टिकट फाइनल है। दादरी से सौमिर सांगवान टिकट फाइनल है। फरीदाबाद से लखन कुमार सिंगला टिकट फाइनल है। गोहला चिका से दिल्लूराम एक्स एमएलए और देवेंद्र हंस के बीच काफ़ी नेताओं की आज में मीटिंग चली थी, लेकिन दिल्लूराम एक्स एमएलए की टिकट फाइनल है मेरे हिसाब से। और हंसी से सुभाष चंद्र गोयल, हथिन से मोहम्मद इजरेल, हिसार से अशोक कुमार गोयल मंगाली वाला। जी हाँ, अब हिसार की बात कर दें, हिसार पे बजरंग दास गर्ग और गोयल मंगाली वाला अड़े हुए, बढ़ेगा क्या है, अड़े हैं तो पड़े हैं। जींद से रमेश कुमार सैनी, टॉप 1 चल रहे। करनाल से मनोज भदवा, कोसली से जगदीश यादव, लोहारू से सौमिर सोराण, नड़वा से अनिल मान या चंद्र प्रकाश, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन चंद्र प्रकाश का नाम आ चुका है, नीलमान का नाम कट चुका है। नलवा से IAS चंद्र प्रकाश आ रहे हैं। कल तक चर्चा चल रही थी नीलमान के नाम की, अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2 या 3 सीटें हैं ना, एक तो कलायत है, आपको जान लीजिए, कलायत, आदमपुर और नलवा। IAS चंद्र प्रकाश बरवाड़ा नहीं जाएंगे मेरे को मिली जानकारी के अनुसार, और वहाँ से घोड़दा ही उतर रहे हैं। अब विकास सारण अगर कलायत से लड़ते, कलायत से मान लीजिए फिलहाल की रिपोर्ट के हिसाब से कलायत से विकास सारण ही फाइनल है, और आदमपुर से और नलवा के बीच चल रहा है। अगर नलवा से नीलमान उतरते तो आदमपुर से IAS चंद्र प्रकाश को उतारा जाएगा। अगर नीलमान की टिकट कट जाती है तो नलवा से IAS चंद्र प्रकाश और आदमपुर से प्रदीप बेनीवाल लगभग फाइनल है, और 99% रिपोर्ट यही है। अब 1% चांस है कि भाई सीट बदल दी जाए, उसमें क्या हो सकता है कि पार्टी काफ़ी गफड़ कर रही है। अब इन सीटों को लेकर समझ में किसी को नहीं आ रहा है। यहाँ से लगभग जो मेरे हिसाब से है, मेरे अकॉर्डिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से 99% यही है कि नलवा से IAS चंद्र प्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं, और बरवाड़ा से घोड़दा चुनाव लड़ रहे हैं, और कलायत से जयप्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं, और आदमपुर से संभावित है कि प्रदीप बेनीवाल को टिकट मिल जाए, लेकिन कुछ अदला बदली भी करने की कोशिश हो रही है। देखते हैं कि भाई आज मीटिंग में क्या होगा, कि अदला बदली हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिलहाल की रिपोर्ट यही कहती है। आगे चलते हैं नारनौल से जैसी पेटवाड़ और अजय चौधरी के बीच काफ़ी रोड़ा हुआ रात को। अभी अजय चौधरी का नाम चल रहा है और शैलजा चाहती है। अब रोड़ा क्यों हो रहा है? रोड़ा यूँ हो रहा है कि शैलजा कुछ चाहती है, हुड्डा कुछ चाहते हैं, कैंडिडेट कुछ चाहते हैं, जमा बड़ा है, नेताओं का दिमाग तक खराब हो चुका है। अब नेताओं ने कहा भाई अब पिछले 5 दिन हो गए, हमें तो 5 दिन क्या 20 ही दिन हो गए, वो कहता है हमें टिकट दो, हमें टिकट दो, हमें टिकट दो। बुड्ढा साहब कहते हैं कि भैया कल को अगर टिकट रिलीज कर दी हमने सूची कल ही फाइनल करके, तो लोग आज पंगा पा देते हैं, इसलिए आज सूची रिलीज की जाएगी और कल किसी को टाइम ही नहीं मिलेगा पंगा पाने को। तो ये थे आज के प्रबल दावेदारों के नाम, और क्योंकि हर रोज चेंज होते हैं, हर रोज मीटिंग होती है, कभी किसी को कभी किसी को, तो साथियों बुरा मत मानिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जहाँ तक अब तक मैंने आपको रिपोर्ट दी है और मिली जानकारी के अनुसार रिपोर्ट है, और फाइनल सूची क्या पता घंटे बाद जारी हो जाएगी, लेकिन संभावना है फाइनल सूची आज शाम तक जारी हो सकती है। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।